सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है माहेश्वर सूत्राणि। शिवजी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपने बुद्धि बल से सूत्र बनाए और वो सूत्रों की संख्या है 14। और उन 14 सूत्रों से ही फिर आगे कई सूत्र बने, जिससे व्याकरण का उद्भव होता है। अब महेश्वर सूत्राणि की क्या आवश्यकता पड़ गई, इससे क्या फायदा होता है? तो देखिए, इन सूत्रों को पढ़ने से हम प्रत्यय किस प्रकार से बनाते हैं और वो विधि जो है वो हमें आ जाती है। और व्याकरण फिर वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना जानते हैं। तो इस प्रकार से आइए जरा सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र में पहला है अ ई उण, दूसरा री लरिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, पांचवा है ह य वरट, छठा है ल और ण, सातवां है या म ङ ण नम, आठवां है झ भ य, नौवां है घ ढ़ ध श, 10वां है ज ब ग ड़ द श, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट तव, 12वां है कपय, 13वां है स श स र, 14वां है हल। तो इस प्रकार से ये महादेव के, महेश के 14 सूत्र हैं। तो मैंने बताया था ये इसलिए है कि इससे हम प्रत्यय बनाना जानते हैं। अब देखिए प्रत्यय बनाने की विधि। अब ये जो वर्ण है, प्रत्यय बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से, जैसे हमने कहा अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय में कौन कौन से जो वर्ण आते हैं। तो यहाँ देखिए अण, आ ई उ और अणा है। तो अण में आएगा एक आ आएगा, एक ई आएगा, एक उ आएगा, और अणा हलंत है वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जब कोई कहेगा कि अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय का मतलब है कि आ ई उ। अब इसी प्रकार से अक प्रत्यय है। तो देखिए अक प्रत्यय में यहाँ आ से लेकर के का तक, तो का हलंत है, तो यहाँ पड़ जाएगा कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, और अणा को नहीं लिया जाएगा क्योंकि हलंत है। और फिर री छोटी है और री है, तो ये आ से लेकर के का तक अक प्रत्यय कहलाते हैं। 2 2 4 तक 5, तो ये 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से हो गया। आगे है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जो है हमें क्या करना है कि ई से लेकर के क तक, ई से लेकर के क तक, देखिए ई, एक ई है एक उ है, 2 अणा लेना नहीं है क्योंकि हलंत है, हलंत नहीं लेते इसमें, और री है और री है। तो इस प्रकार से 4 वर्ण हुए, ई और उ, री और री। तो इस प्रकार से जो इक प्रत्यय में ई उ री री 4 हो गए। ऐसे है उक प्रत्यय, उ और का। तो उ का में जो 3 होंगे क्योंकि उ एक है और है री है। तो इस प्रकार से उक में 3 जो वर्ण है, छोटा उ, छोटी री और री है। इसी प्रकार से अच प्रत्यय, तो
अच प्रत्यय में आ से लेकर के हमने यहाँ च तक, क्योंकि प्रत्यय होता है उसका अंतिम जो अक्षर होता है वो हलंत होता है हमेशा प्रत्यय बनाते समय। तो अब जो है अच प्रत्यय में आ से लेकर के च हलंत तक, इसके बीच में जो भी वर्ण आएंगे हलंत को छोड़ करके तो वो अच प्रत्यय में आएंगे। जैसे आ, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, फिर री है, री है, छोटी ए है, छोटा ओ, बड़ी ए, बड़ा औ। तो इस प्रकार से 9 जो वर्ण है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। जब हम आगे प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये काम आ सकते हैं। इसलिए जो संस्कृत का आज से ही हमारा अध्याय शुरू हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 14 सूत्र माहेश्वर के यानी कि महादेव के, शिव के जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और प्रत्यय किस प्रकार से बनाते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। अच्छी प्रकार से विधि की जानकारी मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा और आप इससे लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।